गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार सभी दोस्तों को। शुभ संध्या। आज मैं घोड़ाखाल का छात्र आर रावत आप सभी के साथ एक और बार। कल मैंने आपको एक क्लास कराई थी, आज मैं उसी के आगे रिज्यूम करने वाला हूँ। कल हमने हमारे न्यूमेरिक सिस्टम में काफ़ी आगे तक पढ़ लिया था, आज हम इंटीजर से रिज्यूम करेंगे। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी आप वो भी देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। पर स्टार्ट करने से पहले अपने मन में एक मोटिवेशन भर लीजिए। मान लीजिए, अपने मन को ये ठानने पे मजबूर कर दीजिए दैट यू आर द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। ये सोच लीजिए यू आर द बेस्ट। जैसे कि विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दो महान हस्तियां हमारे देश की। एक विराट कोहली हमारे देश के, रोनाल्डो दूसरे देश के। पर ये दोनों महान हस्तियां कैसे बन गई? इन्होंने अपने मन में सोचा था वी आर द बेस्ट, मतलब एक बार ये प्लेयर बन गए। उसके बाद विराट कोहली ने सोच लिया मैं ही बेस्ट हूँ, क्रिकेट में मैं सबसे बेस्ट हूँ, और सच में वो बेस्ट बन गया। यानी कि सब कुछ हमारे माइंडसेट के बेस पे होता है। इसी पे मैं आपको भी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनाता हूँ, पर उसकी स्टार्टिंग में आप ये सुन लीजिए, ये ठान लीजिए अपने मन में दैट यू आर दी बेस्ट। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। एक बार एक साइंटिस्ट होता है, महान साइंटिस्ट, जो कि सोचता था कि सब कुछ हमारे माइंडसेट के बेस पे होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है। उसने क्या किया, 20 बच्चे लिए जो कि एकदम टॉप थे, एक्सीलेंट बच्चे थे, अपनी क्लास में एकदम हाई लेवल पे एकदम टॉप रहते थे हमेशा। उसने क्या किया, दो ग्रुप में बांट दिया उन बच्चों को, 10-10 के दो ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप था ए ग्रुप, दूसरा था बी ग्रुप। ए ग्रुप को दो टीचर्स लाए उसने, महान टीचर्स जो सबसे बेस्ट पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा सक्सेस पे जाते थे, एकदम टॉप पे जाते थे। तो उसने पहले टीचर से बोला कि ये ए ग्रुप है, आपको इन्हें पढ़ाना है, इन 10 बच्चों को, और ये क्लास के एक्सीलेंट बच्चे हैं, मतलब क्लास में जो सबसे एक्सीलेंट ग्रुप होता है वो 10 बच्चे हैं, ये हमेशा टॉप करते हैं, इनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। वहीं दूसरे टीचर से बोला कि ये बी ग्रुप है, ये ऐसी बुद्धू ग्रुप है, बहुत बेकार ग्रुप है, आपको इन्हें पढ़ाना है और महान बनाना है। अब देखो, ए वाले टीचर ने अपने मन में ठान लिया कि सब बेस्ट है तो बन गए बेस्ट, पर बी वाले ने अपने मन में ठाना कि वो बेस्ट नहीं है, वो बुद्धू है, तो बुद्धू ही बने। जो ए वाले थे वो सब लोग हाई पोस्ट पे पहुंच गए, पर जो जितने भी बी ग्रुप के बच्चे थे सबके सब कोई लेबर बन गया, कोई कहीं पे करने लग गया काम, कोई कहीं पे, पर मतलब कोई भी जितना वो कर सकते थे उतना वो नहीं कर पाए। ये सब कुछ क्यों था? उन्होंने अपने माइंडसेट में सोच लिया था कि उन्हें नहीं करना है। उन्होंने सोच लिया था कि हम नकारे बच्चे, हम बेकार बच्चे हैं, और उनके टीचर ने भी वैसा ही सोच लिया था। अब उन्हें उस तरीके से ट्रीट किया गया कि तुम सबसे बुद्धू बच्चे हो, तो सबसे बुद्धू ही बच्चे बन गए। तो यही सोच के दैट यू आर द बेस्ट, आज नई उमंग और नई क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अपने मन में जोश लेके बैठना। तो फिर आज हम नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के साथ इंटीजर टॉपिक पे शायद से हम कल पहुंच गए थे, तो इंटीजर टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स ज्यादा कुछ नहीं है, इंटीजर्स होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब फ्रैक्शनल वो सब नहीं होते। पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, जितने भी होते हैं सारे के सारे इंटीजर नंबर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम मतलब थर्ड फोर्थ में पढ़ ही लेते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास में, और अगर आईसीएसई बोर्ड है तब तो फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ाया जाता है ये। तो इवन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन जो पूरे डिवाइड होते हैं, इवन नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। जैसे इवन नंबर्स, तो जो इवन नंबर्स होते हैं इनकी हमेशा यूनिट डिजिट आप देखोगे 0, 2, 4, 6 और 8 ही होती है। यूनिट डिजिट मतलब जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होती है। जैसे हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, देखिए यूनिट डिजिट 8 है, तो यानी कि ये इवन नंबर हो गया। बस आप इतना से याद रख लेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। वैसे ही ऑड नंबर डालेंगे, ऑड नंबर आप देख सकते हैं, इनको छोड़ के जिनकी भी यूनिट डिजिट और हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, ये जिनकी भी यूनिट डिजिट में सीधा बोल दो ये ऑड नंबर्स है, कुछ उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इवन नंबर्स जिनकी यूनिट
यूनिट डिजिट ये है, ऑड नंबर्स जिनकी यूनिट डिजिट ये है। बस कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल मतलब जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मान लो 37 है, इसे हम 37/1 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो गया। p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। पर जो इरेशनल होते हैं, मतलब कि जो स्क्वायर रूट में लिखे जाते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट 37, ये कभी भी रेशनल नहीं हो सकता, मतलब ये कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो जो नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें इरेशनल कहते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में जो नहीं लिखा जा सकते। आगे हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये कुछ ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। हमने शॉर्ट में ले लिया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब कि जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, वन और एक वो नंबर खुद, द नंबर इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, द नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। इसकी सिंपल ये डेफिनेशन है। जैसे हम ले लेते हैं 37 एक प्राइम नंबर है, पहला फैक्टर इसका 1 है, दूसरा 37 है, इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये सीधे प्राइम नंबर हो गए। अब कंपोजिट नंबर्स, इन सभी को छोड़ के, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर्स मतलब कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है वो है 4। 4 के कितने फैक्टर्स है, 1, 2 एंड 4। अब हम सारी वन नंबर्स 2 को छोड़ के कंपोजिट होते हैं, बस ये समझ लीजिए। अब जो 2 है ये कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। अब ये 2, इसके एक से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसका बस एक फैक्टर होता है 2, मतलब इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। आज का कंसेप्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम खत्म। धन्यवाद।